हाँ जी, हमने कल के सबक में यहाँ तक पढ़ लिया था जी कि वक़द युहज़फ़ुल फ़ाइलु व युक़ामुल मफ़ऊलु मक़ामहु इज़ा काना अल-फ़िअलु मजहूलन। याद रखें, हम पढ़ रहे हैं मरफ़ूआत। मरफ़ूआत की कुल तादाद है 8, जिसमें सबसे पहली बारी फ़ाइल की है, फिर नाइब फ़ाइल है, उसके बाद मुब्तदा ख़बर वग़ैरह की बारी आती है। ये जो नाइब फ़ाइल है ना जी, इसका दूसरा नाम मफ़ऊल मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु भी। नाइब मफ़ऊल फ़ाइल का दूसरा नाम मफ़ऊल मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु भी। ठीक है जी, मफ़ऊल मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु। और ये कोई आपके लिए नई चीज़ नहीं है, आपने पढ़ी भी होगी। इसकी तारीफ़ ये की जाती है कि जहाँ किसी फ़ेल के फ़ाइल को हज़फ करके मफ़ऊल को, उसके मफ़ऊल बिही को फ़ाइल के कायम मक़ाम कर दिए जाए। जहाँ किसी फ़ेल के फ़ाइल को हज़फ करके उसके मफ़ऊल बिही को फ़ाइल के कायम मक़ाम कर दिया जाए, वो नाइब फ़ाइल कहलाता है। आप आसानी से ये कह सकते हैं कि जो फ़ेल मजहूल होता है ना, फ़ेल मजहूल का जो के लिए जो उसका जो करने वाला होता है, वो नाइब फ़ाइल होता है। मसलन आप कहते हैं ज़ैद को कत्ल कर दिया गया। अब ज़ैद को कत्ल कर दिया गया, अब इस मिसाल में जो ज़ैद है ना जी, ये मफ़ऊल बिही है। ठीक है जी। और ये कत्ल कर दिया गया जो फ़ेल है, इसके लिए मफ़ऊल बिही है। कत्ल करने में असल है कि फलां शख्स ने ज़ैद को कत्ल कर दिया। अब फलां शख्स यहाँ महज़ूफ़ है, ज़ैद मफ़ऊल बिही है। तो फलां शख्स या अमर या जो भी है उसको महज़ूफ़ कर दिया और हमने यहाँ ज़ैद मफ़ऊल को फ़ाइल की जगह हमने रख दिया। ठीक है। तो असल इबारत कि क़तल अम्रुन ज़ैदन, कि अमर ने ज़ैद को कत्ल कर दिया। ठीक है जी। लेकिन आ, हम अमर चूंकि यहाँ ज़िक्र नहीं है, किसी वजह से ज़िक्र नहीं है, तो इसलिए यहाँ जो ज़ैद है, अब ज़ैद को हमने अमर की जगह पर रख दिया, ज़ैद को अमर की जगह पर रख दिया और हमने अब ये कहा कि जो जिस तरह अमर का लफ्ज़ मरफू था उस पर रफ़ा था, जिस तरह वो रफ़ा ज़ैद को थी। ठीक है। तो अब इबारत ये बन गई, पहले था कतल अम्रुन ज़ैदन। ठीक है। अब इबारत बन गई कुतिल ज़ैदुन। इबारत क्या बन गई जी? कुतिल ज़ैदुन, कि ज़ैद को कत्ल कर दिया, ये कत्ल कर दिया। ठीक है जी जी। तो ये हम दूसरी जुबानों में भी इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ अरबी जुबान की खास नहीं है। ठीक है जी। और इसको आप अरबी में मफ़ऊल मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु कहते हैं, आसान उर्दू में उसको नायब फ़ाइल कहते हैं, अरबी में नायब फ़ाइल भी कहते हैं इसको। ठीक है जी। नायब फ़ाइल समझ आ गया जी, मफ़ऊल मा लम युसम्मा फ़ाइल का। ठीक है जी। अच्छा जी, ये बात आ गई। सब्र करो ज़रा पी लीजिए। अच्छा जी, इसको ये बात, लेकिन याद रखिए आसानी के लिए आप ये समझें कि जो नायब फ़ाइल होता है ना, वो फ़िल मजहूल का आता है। मफ़ऊल मा लम युसम्मा जो है फ़िल मजहूल है। फ़िल मजहूल के 2 नाम हैं, एक फ़िल मजहूल, एक फ़िल मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु। और नायब फ़ाइल के भी 2 नाम हैं, एक नायब फ़ाइल, एक मफ़ऊल मा लम युसम्मा फ़ाइल। अब बहुत आसान हो। और इबारत को देखिए, ये जो मफ़ऊल मा लम युसम्मा फ़ाइल, ये भी मरफ़ू होता है। बहुत अच्छा। ये भी मरफ़ू होता है। ठीक है जी। ये भी मरफ़ूआत में शामिल है। ठीक है जी। तो अब आप इबारत देखिए, फरमाते हैं तो
مرفوعات में इसका दूसरा नंबर है। फरमाते वक़द युहज़फ़ुल फ़ाइल, और कभी फ़ाइल को हज़फ कर दिया जाता है, तो युक़ामुल मफ़ऊल मक़ाम, और मफ़ऊल को उसके कायम मक़ाम कर दिया जाता है। इज़ा कानल फ़िअल मजहूल, जब फ़िअल मजहूल हो। इसकी मिसाल जैसा कि ज़रब ज़ैदुन, सॉरी ज़ुरिब ज़ैद, ज़ैद मारा गया। अब मारने वाला कौन है उसका यहाँ तज़किरा नहीं। फरमाते और क़िस्म सानी मिनल मरफ़ूआत, ये मरफ़ूआत में से क़िस्म सानी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। यहाँ तक बात हो गई। अगली जो फसल है ना जी, अगली फसल, उसका मैं खुलासा और एक समरी और एक एक तमहीद आपके लिए बयान करता हूँ, ताकि आपके लिए आगे बातें समझने में आसानी। इसको कहते हैं तनाज़ुल फ़ैलान की बहस। बड़ी अहम और मशहूर बहस है, और इसको कहते हैं तनाज़ुल फ़ैलान की बहस। ठीक है, तनाज़ुल फ़ैलान की बहस। तनाज़ुल फ़ैलान का मतलब जहाँ दो फ़ैलों का झगड़ा हो, दो फ़ैलों के झगड़े की बहस। ठीक है जी। जी, जी, जी। तो इसलिए इसमें दो फ़ैलों का झगड़ा होता है, और इस झगड़े की तफ़सील ये है। वैसे अमलन ये मिसाल बहुत कम पेश आता है, लेकिन ये एक थ्योरी बहस है, बड़ी अहम बहस है, इसलिए ये हम आपको पढ़ाते हैं। अच्छा जी। वो ये है कि जहाँ दो फ़ेल आ जाए और दो फ़ेलों के बाद इस्म एक हो,